क्वेश्चन नंबर है 15, जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन से कथन असत्य है। पहला कथन है घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया। यह कथन एकदम सही है। दूसरा है सिवनी में टूरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता है दुर्गा शंकर मेहता। यह कथन भी सत्य है। घोड़ा डोगरी सत्याग्रह हुआ था बैतूल में और टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था सिवनी में। दोनों ही कथन सत्य है, लेकिन हमें असत्य कथन बताना है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का योगदान। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भीलों का गांधी किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। दूसरा है भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़वानी। बड़वानी में भीमा नायक का जन्म हुआ था और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। इन्हें निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। साथ ही यह अम्बापानी के युद्ध के लिए भी फेमस पर्सनालिटी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है सेंधवा। क्वेश्चन नंबर है 4, भीमा नायक को फांसी कब दी गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल 1876 को भीमा नायक को फांसी दी गई थी और 2 अप्रैल 1868 को इनको गिरफ्तार करके कालापानी की सज़ा दी गई थी और भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिन हुड कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, ख्वाजा नायक का संबंध कहाँ से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांगली ग्राम से संबंधित है ख्वाजा नायक, जो कि निमाड़ क्षेत्र का एक गांव है। क्वेश्चन नंबर है 6, ख्वाजा नायक अंग्रेजों की किस पलटन के चौकीदार थे। तो यह अंग्रेजों की भील पलटन के चौकीदार थे। क्वेश्चन नंबर है 7, ख्वाजा नायक का शहीद कब हुआ था। तो इनका शहीद दिवस 11 अप्रैल 1858 को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8, अंग्रेजों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसे दी गई है। अंग्रेजों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि तांत्या भील या टांट्या भील को दी गई है, जबकि निमाड़ के रॉबिन हुड कहे जाते हैं भीमा नायक, जिनका जन्म बड़वानी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 9, शंकर शाह का 1857 की क्रांति में क्षेत्र कौन सा था। शंकर शाह 1857 की क्रांति में इन्होंने जबलपुर से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर है 10, बिरसा गोंड किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो यह संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर है 11, टूरिया जंगल सत्याग्रह किससे संबंधित है। तो टूरिया जंगल सत्याग्रह यह सिवनी जिले में हुआ था और इससे गंजन सिंह कोरकू इसके नेतृत्व करता थे। क्वेश्चन नंबर है 12, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था। यह MPPSC प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है और इसमें आयोग ने ए तथा डी दोनों को सही उत्तर माना था। क्वेश्चन नंबर है 13, जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो यह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सिवनी में शुरू हुआ था, जिसे टूरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हमने इस चैप्टर की PYQ डिस्कस किया। अब बारी है प्रैक्टिस सेट या अभ्यास प्रश्न की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति का आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो यह आंदोलन खानदेश या निमाड़ के क्षेत्र में हुआ था। मुख्य रूप से खानदेश बुरहानपुर का नाम था। सेकंड क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। बुंदेला विद्रोह की शुरुआत 1842 से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1857 की क्रांति में मंडला क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था। इस क्रांति के दौरान रानी अवंतीबाई ने मंडला क्षेत्र से नेतृत्व किया था और इनके साथ इनकी सहायिका थी गिरधारी बाई। क्वेश्चन नंबर 4, मंडला में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज सेनापति कौन थे। तो इस समय मंडला में सेनापति थे वार्टन। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति के दौरान निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह किसके द्वारा किया गया था। इस दौरान सीताराम कंवर द्वारा 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सरकार ने किस जनजातीय जननायक पर 1000 का इनाम घोषित किया था। तो यह जननायक थे ख्वाजा नायक। क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन के दौरान जनजातियों ने डिंडोरी में किस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस दौरान इन्होंने मालगुजारी बेचकर नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश की जनजातियों ने जंगल सत्याग्रह किस वर्ष किया था।
तो यह जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में 1930 के दशक में हुए थे। क्वेश्चन नंबर है 9, घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था और घोड़ा डोगरी सत्याग्रह मध्य प्रदेश के बैतूल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 10, 1930 में सिवनी में हुए टूरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इस समय इसके नेतृत्वकर्ता थे दुर्गा शंकर मेहता। क्वेश्चन नंबर है 11, बिरसा गोंड किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है और इस दौरान यह शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर है 12, घोड़ा डोगरी सत्याग्रह किस जिले में हुआ था? तो यह सत्याग्रह मध्य प्रदेश के बैतूल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 15, जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन से कथन असत्य है? पहला कथन है, घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया। यह कथन एकदम सही है। दूसरा है, सिवनी में टूरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता है दुर्गा शंकर मेहता। यह कथन भी सत्य है। घोड़ा डोगरी सत्याग्रह हुआ था बैतूल में और टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था सिवनी में। दोनों ही कथन सत्य है, लेकिन हमें असत्य कथन बताना है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 16, भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों के योगदान के बारे में कौन कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है, 1942 में बैतूल के घोड़ा डोगरी क्षेत्र में नेतृत्व विष्णु गोंड ने किया था। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है, इस आंदोलन के दौरान बिरसा गोंड शहीद हुए थे। यह कथन भी सही है इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्न में से सत्य कूट का चयन कीजिए। पहला कूट है, 1818 में हुए भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गोमधर भील थे। ये कथन गलत है क्योंकि 1818 में हुए भील विद्रोह के नेता थे सेवाराम। दूसरा क्वेश्चन है, 1842 में हुए बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता राजा परीक्षित थे। यह कथन सत्य है। तीसरा कथन है, 1930 में घोड़ा डोगरी बैतूल में सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू थे। ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है और ये भी सही कथन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही कथन है, जबकि पहला कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर है 18 और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? तो इस आंदोलन में मुख्य रूप से भील जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।